कुछ समझने का मौका मिला। समाज कैसे काम करता है, देश कैसे काम करते हैं, बहुत कुछ जब हम बाहर जाते हैं तो समझने का मौका मिलता है। मलेशिया, आप सब जानते हैं कि एक मुस्लिम राष्ट्र है जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन उनका सेकुलर ढांचा उनकी तरक्की का एक बहुत बड़ा कारण बना। हम गए, दो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स के सामने हमने एक ग्रुप फोटो किया, हमने इनका भ्रमण किया। आपको पता है मलेशिया हमसे 10 साल के बाद आजाद हुआ था, 31 अगस्त 1957। पूरे 10 साल के बाद मलेशिया को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली थी। और मैं हैरान था कि हमारे 25 रुपए इंडिया के मलेशिया के 1 रिंगिट के बराबर थे। आप सोच कर देखो कि जो देश हमसे 10 साल के बाद आजाद हुआ वो तरक्की में कितना आगे चला गया। ये सब होता है जब हमारा समाज कर्मठ होता है, जब हम कर गुजरना चाहते हैं कुछ, जब हम लोग संगठित होकर काम करते हैं, जब हम डिसिप्लिन से आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग कई ऐसी यादगार लेकर आए। ये वहां के जो राजा है, हालांकि मलेशिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोग वोट देते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, लेकिन वहां पर ब्रिटिश की तरह वहां पर राजा भी होता है। तो ये राजा का वो महल था जिसके आगे हम लोग इकट्ठे हुए थे। मलेशिया का ये सेकुलर चरित्र है। एक मुस्लिम बहुसंख्यक देश होने के बावजूद भी वहां पर सभी धर्म बहुत अच्छे से अपने पाठ पूजा को करते हैं। हम वहां पर करोड़ों साल पुरानी गुफाएं थी जहां पर भगवान मुरुगन या कार्तिकेय भगवान का मंदिर है, जो कई 100 सीढ़ियां चढ़कर जो नेचुरल केव्स हैं वहां पर हमें जाने का मौका मिला। इसके अलावा क्रूज घूमने का मौका मिला। वहां सैकड़ों वर्ष पुरानी चर्च थी जहां हम लोग घूमने गए। मतलब ये था कि बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ एंजॉय किया। और अब आप लोगों में से जिन लोगों ने सपना पाला है विदेश यात्रा का, उनके लिए भी बहुत बड़ा मौका है अपने पास। तो अमूल्य के अंदर मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि हर 6 महीने के बाद हम किसी न किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं, और इस बार की विदेश यात्रा कोलंबो की है। तो अगर आप अपनी जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं, ऐसे बहुमूल्य पल अपने साथ संजोकर अपनी मेमोरीज को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज ही प्लान करो, उठो, तैयारी करो। हमारा जीवन संघर्ष के लिए ही है। हमारे जीवन में संघर्ष लिखा हुआ है, क्योंकि संघर्ष के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। आप मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? सर बस वो बीच में थोड़ी सी चली गई थी, बाकी आ रही थी। अच्छा, ओके। तो इस बार अयोध्या भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, 2 नाइट 3 डेज। तो आप अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्लान करिए, वरना दुनिया में कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप चाहे तो दुनिया की कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, और अमूल्य आपको ये बार बार मौका देता है। मैं इसलिए आपको ये चीज याद दिला रहा हूँ, ये आप अपनी मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में डाल लीजिए। आप लिखकर अपने सामने वो पर्ची लगा दीजिए जहां बैठकर आप अपना काम करते हैं कि आपको भी इस बार इंटरनेशनल टूर पे जाना है। और ये दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस वाला देश है, जहां पर व्हाइट सैंड के बहुत खूबसूरत बीचेस हैं श्रीलंका में, और वहां पर भ्रमण करने का मौका मिलेगा। आप चाहे तो रॉयल एम्बेसडर कर वियतनाम भी जा सकते हैं। ये सब आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अमूल्य आपको मौका देता है अमीर बनने का।
अमीर बनने का मतलब अपने सपनों को पूरा करने का, उन सब संघर्षों से निकलकर हर इच्छा को पूर्ण करने का, जिसमें 81 लाख रुपीस के रिवॉर्ड्स हैं। और आप में से बहुत से लोग हर महीने मैं देख रहा हूँ मेहनत करते हुए एक एक करके अपने रिवॉर्ड्स को पूरा करते जा रहे हैं, और अब बारी आपकी भी है। तो अगर आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो उठिए, मेहनत करिए और वहां पर संघर्ष करिए जहां पर जरूरत है। मैं एक स्टोरी याद कर रहा था, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आपको। एक कहीं मैंने पढ़ा था कि एक गांव में एक आदमी था, उसके घर के अंदर उसकी चाबी गुम हो गई। अब घर के अंदर अंधेरा था तो वो बाहर रोशनी में अपनी चाबी ढूंढ रहा था। तो पड़ोसी आया तो उसने बोला कि क्या हो गया? कहता मेरी चाबी गुम गई है तो मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो बाहर वो उसका दोस्त भी उसके साथ चाबी ढूंढने लग गया। जब काफी देर होगी चाबी नहीं मिली तो उसके दोस्त ने पूछा कि भाई तेरी चाबी कहाँ गुमी थी? कहता गुमी तो अंदर थी। तो कहता जब चाबी कमरे के अंदर गुमी थी तो बाहर क्यों ढूंढ रहा है? कहता कमरे के अंदर बहुत अंधेरा है और बाहर रोशनी है तो मुझे लगा रोशनी में चाबी मिल जाएगी। तो ये स्टोरी है तो बड़ी फनी, लेकिन बहुत से लोगों से जुड़ी हुई है। हमारी दिक्कत कहीं और है और हम सलूशन कहीं और ढूंढ रहे हैं। हमारी दिक्कत है कि हमारे जीवन हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमारा दिन पूरा हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम प्रॉब्लम का सलूशन कहीं और ढूंढते हैं। अगर हम एग्जैक्टली अपनी प्रॉब्लम्स को समझने लग जाए तो सलूशन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जीवन बहुत टफ नहीं है, छोटे छोटे कुछ सूत्र है। कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपसे डिस्कस करूंगा जीवन के सूत्रों के बारे में। लेकिन एक सूत्र जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप अपने हर दिन को लिखना शुरू करो, क्योंकि जब लिखोगे तब आपको समझ में आएगा। जिस चीज को लिखोगे उसको फिर आप मेजर कर पाओगे, उसको आप माप पाओगे, और जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो उसी को ही आप इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो साथियों, हमें बढ़ना है आगे, हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है अपने जीवन के अंदर, हर लक्ष्य को प्राप्त करना है, हर सपने को पूरा करना है, हर इच्छा को हमें पूर्ण करना है, और वो पूर्ण होगी मेहनत के साथ ही। तो हमें अपनी इच्छाओं के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी लेनी है। हमें समझना है कि हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं हेल्थ के अंदर, और उसका समाधान क्या है। हम में से बहुत से लोग स्वास्थ्य मित्र हैं आज अमूल्य के साथ, और उनका ये दायित्व भी है कम्युनिटी सेवा, मतलब अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार के अंदर सही मार्गदर्शन करना। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी होती क्या है? हमने बहुत सुना था कोविड के अंदर इम्यूनिटी के बारे में। अब लगता है धीरे धीरे लोग लापरवाह हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग अपने रूटीन में आ गए हैं और बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। इम्यूनिटी हमारा एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो बाहर से आने वाली बीमारियों से हमारे शरीर को अंदर से लड़ने के लिए तैयार करता है। हमारे को बाहर से कहां से प्रॉब्लम आती है? बाहर से प्रॉब्लम आती है हमें वायरस के द्वारा, बाहर से प्रॉब्लम आती है हमें बैक्टीरिया के द्वारा, बाहर से प्रॉब्लम आती है हमारे को फंगस के द्वारा, और बाहर से प्रॉब्लम आती है पैरासाइट्स के द्वारा। जब ये शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो शरीर का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो एक्टिवेट हो जाता है इनके खिलाफ। लेकिन जब वो इम्यून सिस्टम वीक होता है तो हमें बीमारियां घेरने लगती हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है और हमें क्या करना चाहिए। और खासकर इस सीजन में जब हमारा मौसम बदलने को हो रहा है, जब हम बहुत भीषण गर्मी से निकलकर बारिश के मौसम में प्रवेश कर चुके हैं, बहुत से भूभाग पर बारिश हो रही है, एक इम्यूनिटी जो है हमारी इसलिए वीक होती है क्योंकि बहुत सा मॉइस्चर है हवा के अंदर। अब जब मॉइस्चर ज्यादा होता है तो ये पैरासाइट्स, ये फंगस इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये सब बढ़ने लगते हैं। और इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती है? देखिए, हवा में जो हम सांस ले रहे हैं
उसमें बहुत से वायरसेस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमने देखा होगा कि हमें कॉमन कोल्ड फ्लू होना शुरू हो जाता है इस चेंज ऑफ सीजन में। और फ्लू जो है वो एक दूसरे से फैलता है क्योंकि वायरस एक दूसरे से हवा के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। और ये कोविड में आपने देखा था कि इस वायरस से बचने के लिए हम सब मास्क लगाकर घूमते थे ताकि एक दूसरे से जो कोविड का फ्लू है वो ना फैले। तो इन दिनों बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कोल्ड, कफ, फ्लू ऐसी कई बीमारियां हमें वायरस के द्वारा होती है। इसी तरह बैक्टीरिया का बहुत कॉमन इन्फेक्शन होता है फूड पॉइजनिंग, पेट खराब होना, लूज मोशन हो जाना, या फिर छाती की इन्फेक्शन जिसमें कफ, बलगम, ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। इसी तरह दांतों के बीच में पायरिया, ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हम बहुत सी प्रॉब्लम में फंसना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह फंगल इन्फेक्शन आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाती है और बहुत से लोगों को उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में या फिर जांघों के बीच में, जहां पर उनको स्किन इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है, नाखूनों में स्किन इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है, खासकर इस सीजन में जब हवा में मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा होती है। अक्सर बहुत से लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि जब ये बारिश का सीजन आता है तो खासकर जांघों के बीच में एक इन्फेक्शन हो जाती है, वहां पर बार बार खारिश होती है और वो खारिश से फंगल इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है और बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि बारिश के सीजन में जनरली खुले कपड़े पहनने चाहिए, खासकर अंडरगारमेंट बहुत ज्यादा टाइट नहीं पहनने चाहिए। मॉइस्चर की वजह से स्किन हल्की मॉइस्चर रहती है और वहां पर जब कपड़ा बार बार रगड़ता है, खासकर नायलॉन के कपड़े, तो वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह पैरासाइट्स, खासकर इन दिनों में जब हमारा पानी प्रदूषित हो जाता है, बहुत जल्दी बैक्टीरिया, वायरसेस फैलते हैं जिसकी वजह से भोजन हम क्या खा रहे हैं उसकी वो ध्यान देना जरूरी है। उसकी वजह से बहुत से परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, या फिर इंसेक्ट्स जैसे कि मच्छर। जब हमारे इन दिनों मच्छर फैलते हैं तो वो भी जब पैरासाइट्स हमारे शरीर में प्रवेश कराते हैं, जब वो हमारा खून चूसना शुरू करते हैं, इससे मलेरिया, डेंगू, ऐसी कई बीमारियां इन दिनों फैलनी शुरू होती है। लेकिन बहुत से लोगों को ये बीमारियां नहीं भी होती क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और तब हमारे शरीर का जो नेचुरल जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा, खासकर इन दिनों में जब हम भोजन करते हैं और भोजन को हम जब लेकर आते हैं, सब्जियां, फल जिनको कई बार छिलक समेत खाना होता है, तो उनको अच्छे से धोकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और भोजन को बैक्टीरिया और वायरस फ्री या पैरासाइट फ्री करता है हमारा नेचुरल केमिकल फ्री फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश। मैं हमेशा इसकी वकालत करता हूँ और इसको मेरे घर में भी मैं यूज करता हूँ। बाहर से आने वाली सब्जियां, फलों को 15 मिनट तक इसके पानी में, जिसमें आप 2 ढक्कन डाल दीजिए 5 लीटर पानी में, उसमें भिगो कर रखिए 15 मिनट। और ये क्योंकि केमिकल फ्री है, ये प्योर हर्बल प्रोडक्ट है जिससे आपके फल और सब्जियों को कोई नुकसान नहीं होता। तो इससे आप फर्स्ट स्टेप जो है कि आप जो भी खाएं वो क्लीन खाएं, वो साफ खाएं, उसके द्वारा, आपके भोजन के द्वारा आपके शरीर में ये वायरस या बैक्टीरिया या पैरासाइट अंदर नहीं जाए। बॉडी के अंदर एक नेचुरल प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है। वो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्या क्या है? वो है आपकी स्किन, जो पहला डिफेंस मैकेनिज्म है। आपकी स्किन बहुत से चीजों को बाहर ही रोक देती है। और फिर एक म्यूकस, मेरे द्वारा कई बार सुना होगा म्यूकस एक मेम्ब्रेन है, एक बाउंड्री वाल है जो आपके सभी ऑर्गन्स के चारों तरफ होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर नाक देखते हैं तो नाक अंदर से
गीला रहता है, मॉइस्चर रहता है नाक के अंदर, क्योंकि वो एक म्यूकस की लेयर है जो बैक्टीरिया को वहीं रोक देती है नाक के अंदर ही, ताकि वो आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। इसके अलावा आपका जो आंखें हैं उसमें एक तरल पानी बहता रहता है। आपके जो आप ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी एक म्यूकस लेयर होती है जो एसिड और बाकी चीजों से आपके ऑर्गन्स की रक्षा करती है। इसी तरह आपके जो पेट में एसिड होता है, जब आप खाना खाते हैं तो खाने के साथ कई तरह के बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन हार्मफुल माइक्रोब्स जो आप खाने द्वारा खा रहे हैं, बहुत से पैरासाइट्स या फिर बैक्टीरिया, वो आपके शरीर में प्रवेश करने के बाद बहुत बार ये जो एसिड है आपके शरीर में, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। आपके शरीर का ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपके पेट में एसिड है। इसी तरह आपने बहुत बार सुना होगा कि व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, ये आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। अगर आपके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर पड़ना शुरू होता है। तो जब शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ाना होता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाया जाता है, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत उपयोगी प्रोडक्ट है सेफ्ट्रीन, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। ये हम आगे चलकर आज इस सेशन में सेफ्ट्रीन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपके शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसी तरह एंटीबॉडीज, जो आपके शरीर में बहुत से वायरसेस जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज उसके ऊपर चिपक कर उसको लॉक कर देती है। तो ये भी आपका शरीर एंटीबॉडीज बनाता है। आपके शरीर के अंदर एक लिम्फेटिक आपका सिस्टम है। आपके शरीर में त्वचा के अंदर नलियों का जाल बिछा हुआ है, और इन नलियों के जाल के अंदर एक व्हाइट तरल बहता है जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। ये शरीर के एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो शरीर में प्रवेश करने वाले सभी तरह के शत्रुओं का नाश करता है। और हमारी एक इम्यून मेमोरी भी होती है। ये मेमोरी हमारे शरीर को याद दिलाती है कि कौन सा वायरस जब आएगा तो उसके अगेंस्ट किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म हमें तैयार करना है। ये कई बार हम जब पहली बार किसी वायरस से कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा अगर इम्यून सिस्टम उसको नहीं पहचानता तो हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन अगली बार जब वो बीमारी आती है तो शरीर उसके लिए स्वयं ही अपने आप को तैयार कर लेता है, क्योंकि वो याद रखता है कि इस तरह का दुश्मन उसके शरीर में प्रवेश हुआ था। आपने देखा होगा जब कोविड-19 पहली बार ऐसा वायरस आया था तो उसकी वैक्सीनेशन कराई थी। तो वैक्सीनेशन में उसी के एंटीबॉडीज को शरीर में प्रवेश करा दिया गया था, जिससे कि वो वायरस को पहचान कर उसको वहीं पर लॉक कर दे। तो हमारे शरीर के अंदर दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक इनेट इम्यूनिटी जो शरीर के अंदर अब ऑलरेडी है, जो उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है, और दूसरा अडैप्टिव, मतलब जब हम वैक्सीनेशन कराते हैं, आपने बचपन में या अपने बच्चों को भी वैक्सीनेशन कराया होगा अलग अलग बीमारियों के खिलाफ, जैसे कि आपने बहुत बार पोलियो ड्रॉप्स की बात करी है, बहुत से इन्फेक्शन जैसे काली खांसी, गलघोटू, कई तरह की बीमारियां जो पहले हुआ करती थी, उसके खिलाफ आपके शरीर में इम्यूनिटी बना दी जाती है, जिससे आप उन बीमारियों को नेचुरली लड़ पाए उन बीमारियों से और अपने आप को स्वस्थ रख पाए। अब इम्यूनिटी जो है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? इम्यूनिटी जो है, हम लोग हर रोज बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट में आते हैं, जिसमें हवा है, हवा में बहुत से बैक्टीरिया वायरस जा रहे हैं, हमारे खाने से, और खासकर जब हम ये चेंज ऑफ सीजन की बात करते हैं, रेनी सीजन की बात करते हैं, तो पानी को लेकर हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। पानी हमारे यहाँ आज की डेट में सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड है, और अगर पानी ठीक नहीं है तो इन दिनों बहुत सी बीमारियां फैलनी शुरू होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका पानी साफ नहीं है तो पानी को 5-10 मिनट उबाल ले, उबाल कर ठंडा करने के बाद ही पानी पिए। हाथों को साफ रखें, क्योंकि हाथ हमारे बहुत जगह पर टच होते हैं, सरफेस के ऊपर भी बहुत से बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं इन दिनों के अंदर, जो हमारे हाथों द्वारा हमारे शरीर में
प्रवेश करते हैं। जब हम लोगों से हाथ मिलाते हैं, जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, तब भी बहुत से हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हमारे शरीर में होते भी हैं और वो ट्रांसफर भी होते हैं। हमारे घर में पेट्स हैं या हम जानवरों को जब हम छूते हैं तो उनकी स्किन पे बहुत से पैरासाइट्स या बहुत से ऐसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, मिट्टी में या इन दिनों हवा में। ये सब चीजें जो है, अगर ये हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है तो हमें ये बीमार करते हैं और कई बार बहुत गंभीर बीमारी हमें हो जाती है। तो इससे हमें अपने आप को डिफेंसिव रखना है, इसके अगेंस्ट हमारे को अपने शरीर को मजबूत रखना है। तो ऑल वेल फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम देयरफॉर कंट्रीब्यूट टू, अगर आपके शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो आप बीमार नहीं होंगे। अगर आपका शरीर जो है जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हो गया, अगर आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया तो आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हो जाती हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम इतना आगे चला गया कि आपके खुद के शरीर को वो नुकसान पहुंचाने लग गया, जिसमें कई बार ऐसा आपने आर्थराइटिस देखा होगा जो ऑटो इम्यून है, जो आपके शरीर में खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। और ऐसे बहुत से इम्यून आज की डेट में बीमारियां पैदा हो रही हैं, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर रहे वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप बीमार हो तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो है आपको जल्दी रिकवर करा दे बीमारी से, आपके इन्फेक्शन से लड़ने के लिए शरीर तैयार रहे, आपके जो घाव हैं वो जल्दी हील हो जाए, आप जो है आपके जो एबनॉर्मल सेल्स की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल में रहे। यही आपके इम्यून सिस्टम का काम है, ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक रहे। जब आपके सेल जो शरीर में कई सेल्स ऐसे हैं जो एबनॉर्मली ग्रोथ लेना शुरू करते हैं तो वो आगे चलकर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। तो एबनॉर्मल ग्रोथ को भी आपका इम्यून सिस्टम कंट्रोल करता है। वो बोलते हैं ना, तंबाकू नहीं खाइए मुंह का कैंसर हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप तंबाकू खाते हैं तो आपके मुंह के जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो इरिटेट होने लगते हैं और आपका जो और नेचुरल मैकेनिज्म जो आपका डिफेंस का है वो जब वीक होना शुरू होता है तो स्किन जो है आपके मुंह के अंदर जो सेल्स है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना शुरू करते हैं, और जो वो ग्रोथ सेल्स की है, जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के चक्कर में जो ग्रोथ होनी शुरू हुई सेल्स की, जब वो कंट्रोल से बाहर हो गई वो जाकर कैंसर का रूप लेती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है इस तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए आपका डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग रहना चाहिए, आपका डिफेंस मैकेनिज्म इतनी तैयारी में रहना चाहिए कि बाहर से आने वाली कोई भी इन्फेक्शन उसको आप शरीर जो है नेचुरली कंट्रोल कर पाए। Why do we get more infection during change of season? इस change of season की जब हम बात करते हैं तो इन दिनों क्यों ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं? तो उसमें सबसे पहला कारण है ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। हवा में जब मॉइस्चर ज्यादा होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ज्यादा जल्दी सरवाइव करने लगते हैं, ज्यादा जल्दी फैलने लगते हैं। इन दिनों उनका स्प्रेड बहुत तेजी से फैलता है क्योंकि ये मॉइस्चर जो है उनके लिए फेवरेबल सीजन है ऑर्गेनिजम्स को मल्टीप्लाई होने के लिए, क्योंकि धूप कम होती है, हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे जीवाणु फैलना शुरू होते हैं। कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बारिश में आपका भोजन जो है उस पे बहुत से पैरासाइट्स आ जाते हैं, बहुत से बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो उसकी वजह से आपके खाने को अगर आप सही से साफ नहीं करेंगे या उसको अच्छे से पकाकर नहीं खाएंगे
तो आपके शरीर में बहुत से बैक्टीरिया, पैरासाइट एंटर कर जाएंगे और शरीर के अंदर जाकर वो आपकी हालत खराब करेंगे। इसलिए आपको पीने के पानी का खास ध्यान रखना है और भोजन को पूर्ण रूप से पकाकर खाना है। खासकर नॉन वेज जो खाते हैं, तो नॉन वेजिटेरियन चाहे वो अंडा है या मांस है, उसको प्रॉपर बॉईल कर या प्रॉपर पकाकर ही खाना खाएं। तो इससे आपके शरीर में जो कंटेमिनेशन है वो नहीं होगी। मॉस्किटो मल्टीप्लाई करते हैं इन दिनों मच्छर जो हैं, क्योंकि उनका फेवरेबल सीजन है, ज्यादा गर्मी नहीं है, मॉइस्चर ज्यादा है, जिसकी वजह से कई कीट पतंगे और मच्छर जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और जब वो शरीर पर बैठते हैं आपके, तो वो पैरासाइट्स या कई तरह की बीमारियां आपके शरीर में छोड़कर चले जाते हैं। और इन दिनों खासकर जब हमारा ये रेनी सीजन होता है, हम बहुत समय घर के अंदर बिताते हैं और जब रेनी सीजन की वजह से हम जनरली हमने देखा है कि हम दरवाजे खिड़कियां बंद रखते हैं और जब हम दरवाजे खिड़कियां बंद रखते हैं, इंडोर में ज्यादा रहते हैं, तो एक दूसरे से जो डिजीज का ट्रांसमिशन है वो बढ़ जाता है। एक को जुकाम हुआ तो दूसरे को जुकाम हो जाता है, एक को अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ तो वहां से दूसरे को फैलता है और इन दिनों में ये ट्रांसमिशन ज्यादा होता है क्योंकि हम में बहुत से लोग अंदर घरों में रहकर ही अपना समय बिताते हैं। वायरल सर्कुलेशन इन दिनों जैसे मैंने बताया बहुत होती है, इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। और एक कॉमन बिहेवियरल चेंज भी हमने देखा है कि इन दिनों लोग कम एक्सरसाइज करते हैं, कम पानी पीते हैं और बारिशों के दिनों में अक्सर सुना होगा कि चलो बारिश हुई है तो पकौड़े बना दिए जाएं। तो जब हम फ्राइड खाना खाते हैं और हमारा जो भोजन पचाने का जो तंत्र है वो स्लो होना शुरू हो जाता है इन दिनों जब वो स्लो होता है, हम पानी कम पीते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती है। अक्सर मैंने देखा है जो मेडिसिन के ट्रेड में होते हैं तो वो बोलते हैं कि ये उनके लिए हेल्दी सीजन है, मतलब बहुत ज्यादा दवाइयां बिक रही हैं इन दिनों। तो आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है ताकि दवाइयों के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम से कम हो। सो कैन वी मेक इम्यूनिटी वेरी स्ट्रांग? देखिए, अच्छी इम्यूनिटी का मतलब बहुत स्ट्रांग इम्यूनिटी नहीं होता। अच्छी इम्यूनिटी का मतलब ये है कि आप अगर बीमार पड़ भी गए तो उससे बहुत जल्द रिकवर कर जाएं, आप लंबे समय तक बीमारी ना सहें। तो अच्छी इम्यूनिटी का मतलब है कि शरीर पर अगर संक्रमण या किसी बीमारी का हमला हो तो हमारी रक्षा प्रणाली सही समय पर उचित तरीके से प्रतिक्रिया देकर शरीर की रक्षा करने में सक्षम हो। दिस इज कॉल्ड गुड एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। तो आपको इसका ध्यान कैसे रखना है? जैसे मैंने बोला कि आपको सबसे पहले अपना जो भी भोजन है वो पका कर खाएं, पानी की मात्रा कम मत होने देना। इन दिनों आपको एडिक्वेट पानी, मतलब एक सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी जरूर पीना चाहिए और भोजन को पूर्ण पकाकर ही खाएं। आप अपने घरों में जाली के दरवाजे लगवा ले अगर नहीं है, ताकि मच्छरों का और पैरासाइट का या और जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्रवेश कम हो आपके घर के अंदर, और वायु का सर्कुलेशन, जो हवा का सर्कुलेशन है, वो आपके घरों में बना रहे। और आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है अमूल्य का तुलसी ड्रॉप। इसमें 5 तरह की तुलसी है और इसको इन दिनों जरूर लेना चाहिए। देखिए, तुलसी एक नेचुरल एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल है। ये कॉमनली हमारे घरों में होती है और जब हमें जुकाम, खांसी, बुखार होता है तो हमारे घरों में बुजुर्ग बोलते थे कि तुलसी वाली चाय पी लीजिए, और ये तुलसी वाली चाय आपको वाकई फायदा करती है। और उसी तुलसी के गुणों को नेचुरल तरीके से अपने अंदर संजोए रखा है ये तुलसी ड्रॉप ने। 5 तरह की जो तुलसी है उनका मिक्सचर इस तुलसी ड्रॉप के अंदर है और इसको आप जेब में कैरी करिए।
जब भी कभी आपको बाहर पानी पीना पड़े तो उसमें 2 ड्रॉप तुलसी ड्रॉप के डालकर ही पानी पिए, या जब भी कभी चाय पीने का बाहर मौका मिले तो उसमें 1 से 2 ड्रॉप तुलसी ड्रॉप के जरूर डालें। तो अगर आप इसको अपने शरीर को, नेचुरल डिफेंस सिस्टम को, मैकेनिज्म को मजबूत करना चाहते हैं तो तुलसी ड्रॉप इन दिनों जरूर इस्तेमाल करें, खासकर चेंज ऑफ सीजन में। बच्चों के पर्स में, बच्चों के बैग में जरूर डालकर रखें, ताकि जब वो स्कूल में जाएं और वहां पर जब वो पानी पिए तो उस पानी को भी अगर वो तुलसी ड्रॉप से शुद्ध कर ले तो उससे भी आपके इन्फेक्शन जो है वो कम होंगे। तो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म का एक बहुत कारगर तरीका है तुलसी ड्रॉप। इसका इस्तेमाल इन दिनों जरूर करिएगा। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट जो अमूल्य आपको देता है वो है आपका फाइटर ड्रॉप। फाइटर ड्रॉप जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ठीक करता है, आपके भोजन को सही तरीके से पचने में मदद करता है, और जो रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट्स हैं उसके अंदर भी ये आपको राहत देता है। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं पिछले दिनों जब मैं मलेशिया से वापस आया तो आई गॉट इन्फेक्टेड। मेरे को फ्लू था, मेरे को जुकाम हो रहा था, मेरे को खांसी हो रही थी। मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं ली, मैंने सिर्फ फाइटर ड्रॉप लिया और इसके साथ साथ मैंने ड्राई च्यवनप्राश लिया, जिससे मेरे गले में राहत मिली और मेरे को जो बुखार आ रहा था, जो मेरे को छाती में इन्फेक्शन हो रही थी, जो बलगम बन रही थी, जो जुकाम हो रहा था, वो मैंने सिर्फ फाइटर ड्रॉप्स और ड्राई च्यवनप्राश की मदद से ही ठीक किया। तो लेकिन आपको इसके गुणों के बारे में समझना भी है और समझाना भी है, क्योंकि इसके फाइटर ड्रॉप्स जो है ये ब्लेंड है 9 तरह के तेलों का। आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि आयुर्वेद के अंदर अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा गुण किसी भी हर्ब के होते हैं तो वो उसके ऑयल में होते हैं। तुलसी के बीजों से निकला हुआ तुलसी का तेल, इसी तरह हल्दी का तेल, इसी तरह इलायची का तेल, अमलाची का तेल, दालचीनी, लौंग, काली मरी, सौंठ और नीलगिरी, इन सब के प्राकृतिक एसेंशियल ऑयल को मिलाकर ही बनाया गया है आपका फाइटर ड्रॉप। तो ये फाइटर ड्रॉप काम कैसे करता है? ये फाइटर ड्रॉप काम करता है आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करके। इसमें तुलसी, हल्दी और आंवला जो है ये आपके को स्ट्रॉन्ग करता है, और इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट, जो एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व है उसमें हल्दी है, दालचीनी है, अमलाची है और तुलसी है। ये जो हर्ब्स है इसके अंदर, ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था पिछली बार एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होते हैं। तो आप हमेशा इस अगर मीटिंग में आते हैं तो बहुत सी ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती है। जो बीमार के बाद शरीर में थकावट या दर्द होता है वो इन्फ्लामेशन को भी ये ठीक करता है। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, गट को कंफर्ट देता है क्योंकि इसमें सौंठ है, इसमें काली मरी है, दालचीनी है और इलायची है। ये आपकी गट को और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर करता है। आपने देखा होगा कि आयुर्वेद के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो है आपकी गट हेल्थ। आपकी बॉडी अगर सही से अपने चीजों को, जो भी आपने खाया है उसको एब्जॉर्ब करती है, अगर वो उन भोजन में प्राप्त सभी अच्छी चीजों को अगर बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है तो इसका मतलब आपका गट या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम कर रहा है। और जब आपका गट या आपका डाइजेशन सही काम करता है तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि भोजन में प्राप्त सभी आवश्यक तत्व उस शरीर को मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी फाइटर ड्रॉप सपोर्ट करता है, जैसे कि तुलसी है, सौंठ है, लौंग है, नीलगिरी है। ये ट्रेडिशनली रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे मैंने बोला ना, इन दिनों फ्लू बढ़ रहा है, इन दिनों लोगों को जुकाम बहुत हो रहा है और लोगों को बुखार हो रहा है, तो ट्रेडिशनली इसको अगर आप यूज करते हैं फाइटर ड्रॉप्स को, तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मदद करता है।
तो फाइटर ड्रॉप जो है ये एक मल्टी हर्बल वेलनेस फॉर्मुलेशन है जो डिजाइन किया गया है एक डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए, आपके डाइजेशन को, आपके बॉडी की जो डाइजेशन के दौरान एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू करने में, और सीजनल जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको ठीक करने में फाइटर ड्रॉप्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये मैं आपको याद इसलिए करा रहा था ताकि आपको ध्यान रहे कि आपके अड़ोस पड़ोस में जिनको कफ, कंजेशन, फीवर जैसी समस्याओं का समाधान अगर आप उनको देना चाहते हैं तो फाइटर ड्रॉप दीजिए। फाइटर ड्रॉप के साथ आप उनको अमृता तुलसी रसायन ये भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि अमृता तुलसी रसायन जो है ये बॉडी के अंदर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करता है। इसके साथ साथ हमारे पास एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है सेफ्ट्रीन के रूप में। इस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेफ्ट्रीन जो है आपके बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ा देता है, नेचुरल तरीके से बढ़ाता है। जब हम कभी बीमार होते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग एंटीबायोटिक खाना शुरू करते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक का सेवन मजबूरी में करना चाहिए। जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, तब जाकर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। और भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक खाई जाती हैं, और यही कारण है कि ओवर एंटीबायोटिक की डोज हमारे देश में ड्रग रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा कारण बन रही है। हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग रेजिस्टेंस के केस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एंटीबायोटिक जरूरत से ज्यादा दिया जाता है। एंटीबायोटिक क्या करता है? ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए बनाया गया है, और उस एंटीबायोटिक को काम है उसका बैक्टीरिया किल करना, लेकिन उसको अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया का भेद नहीं आता। उसको नहीं पता कि आपके पेट में जो करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया हैं जो आपके भोजन को पचाने में या आपके भोजन से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में जो मदद करते हैं, उसका और बुरे बैक्टीरिया का भेद नहीं पता। एंटीबायोटिक जब आप लेते हैं तो शरीर के सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है वो। और कभी अगर हमने एंटीबायोटिक को डोज को पूरा नहीं करा, कई बार हमने देखा कि एक दिन एंटीबायोटिक ली, 2 दिन ली और हम सही महसूस करते हैं, हम दवाई लेना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज रिकमेंड ये करना चाहूंगा कि कभी भी अगर आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़े तो किसी पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर की सलाह पर ही ले, क्योंकि उसका अगर आपने डोज सही नहीं लिया या उसका कोर्स पूरा नहीं करा तो ये फ्यूचर में जाकर कई गुना घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन इससे छुटकारा पाया जा सकता है, इस तरह की दवाइयों से छुटकारा पाया जाता है अगर आप सेफ्ट्रीन ले रहे हैं, अगर आप फाइटर ड्रॉप्स ले रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सेफ्ट्रीन का पर्पस यही था कि आपके शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि बाहर से आने वाली बीमारियों को ये शरीर में प्रवेश होने से पहले ही लड़कर खत्म कर दे, या जब आप बीमार हो गए तो आपकी रिकवरी फास्ट हो। तो इसको हम थोड़ा और ढंग से समझते हैं। तो सेफ्ट्रीन जो है एक हर्बल फॉर्मुलेशन है। गूगल, गिलोय, नीम, शिंगरू मतलब मोरिंगा, पटोल, तुलसी, सरीवा, आंवला, अश्वगंधा, दालचीनी, हल्दी, सौंठ और इसमें मिनरल्स हैं जिसमें कपाडिका भस्म जो कि
मिनरल है। ये शरीर के अंदर आपके डिफेंस मैकेनिज्म को और मजबूत करते हैं। गूगल क्या काम करता है? देखिए, गूगल जो है वो सेप्ट्रीन का एक मेजर पार्ट है। गूगल सपोर्ट करता है एंटी इंफ्लामेटरी, मतलब आपके शरीर के अंदर ये डिफेंस मैकेनिज्म को बेटर करता है, इन्फ्लामेशन को खत्म करता है और आपका शरीर जो है वो जल्दी रिकवर होना शुरू होता है। गुडुचि, जिसको कि हम गिलोय बोलते हैं, और गिलोय के बारे में मैं बहुत बार चर्चा करता हूँ। गिलोय को अमृता संस्कृत में बोला जाता है और ऐसा बोला जाता है कि ये आपके शरीर के अंदर एक ऐसी हर्ब है कि जब तक पेट में गिलोय है तो वो कहते हैं मृत्यु भी नहीं आती। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ये जर्नल वाइटैलिटी के लिए, ताकत के लिए, या फीवर रिलेटेड जो आपके इश्यूज आते हैं। पुराने जमाने में जब क्रोसिन या जो ऐसी पैरासिटामोल जैसी दवाइयां नहीं होती थी, तो लोग गिलोय की डंडी को पीसकर पानी में बॉईल कर उसका काढ़ा पिलाते थे, जो कि शरीर के अंदर जाकर वो बीमारियों को ठीक करता था, बुखार को कम करता था। तो ये इन्फ्लामेटरी बैलेंस को बना के रखता है। जर्नल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। नीम स्किन के लिए बहुत अच्छी है। आपकी जर्नल हेल्थ के लिए स्किन, आपके डाइजेशन के लिए स्किन, आपके खून को साफ रखने के लिए स्किन, और आपके शरीर के अंदर जो एंटी माइक्रोबियल एप्लीकेशंस है उसको कंट्रोल करने के लिए नीम बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। कहीं शरीर पे हल्के फुल्के जब रैशेज आए तब भी अगर आप सेफ्ट्रीन देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। शिंगरू, मोरिंगा आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और न्यूट्रिशन का भंडार है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी और बहुत से मिनरल्स मिलते हैं। तो मोरिंगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेप्ट्रीन। ये ट्रेडिशनली एंटी इंफ्लामेटरी सपोर्ट भी करता है। पटोल डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, स्किन रिलेटेड हेल्थ के लिए और पित्त को कम करने के लिए पटोल। और तुलसी जैसे मैंने बोला रेस्पिरेटरी वेलनेस, जो सीजनल डिस्कंफर्ट हो रहे हैं, जर्नल वाइटैलिटी के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए तुलसी का एक बहुत बड़ा रोल है, वो स्ट्रेस में भी है। और मैं आपको बताऊं, जब तुलसी के ऊपर जब चितकारा में रिसर्च हुई थी, और रिसर्च के अंदर ये एक इंटरनेशनल जर्नल में पेपर भी पब्लिश हुआ है, जो अमूल्य का तुलसी है वो स्ट्रेस के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो आपके अड़ोस पड़ोस में या आप में कोई आपके घर में भी जिसको स्ट्रेस रहता है, उसको आप तुलसी ड्रॉप जरूर दें। दिन में 2 बार 3 बार चाय के अंदर, दूध के अंदर, दही के अंदर, पानी के अंदर आप तुलसी ड्रॉप का सेवन जरूर कराएं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पोटेंट और बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में तुलसी हमने दी है आपको तुलसी ड्रॉप में, और यही तुलसी जो है वो सेफ्ट्रीन में भी है। ये जर्नल वाइटैलिटी के लिए, शरीर के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, और खासकर चेंज ऑफ सीजन में जो आपकी बीमारियां होती है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सारीवा जो है एक हर्ब है जो आपकी स्किन के लिए, आपके शरीर के अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए, मतलब पित्त को कम करने के लिए और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया हर्ब है। आंवला इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट है, न्यूट्रिशन है इसमें बहुत सारे, और जर्नल हेल्थ के लिए भी आंवला बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दिनों अगर आपको आंवला मिलता है तो आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। चेंज ऑफ सीजन में आपको मार्केट में जब सब्जी लेने जाएं, आंवला लेकर आए। आंवले को आप हल्का सा बॉयल कर लें, तवे पर सेक लें, या आप कच्चा खा लें, जैसे आपको ठीक लगता है। उसको अचार बनाकर खाएं, सब्जी के साथ खाएं, लेकिन इन दिनों आंवला खाना बहुत ही बढ़िया रहता है। अश्वगंधा स्ट्रेस के लिए, स्लीप डिसऑर्डर्स,
और वेलबींग। जब आप बीमार होते हैं तो नेचुरली नींद जो है आपकी कम होनी शुरू होती है, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। तो अश्वगंधा एक बहुत ही शानदार हर्ब है। और मैं आपको बताऊं, क्लासिकल में भी हमने अश्वगंधा को लॉन्च किया है, अश्वगंधा की टेबलेट्स। वो अगर किसी को आपको स्ट्रेस रहता है, आपके अड़ोस पड़ोस में या किसी परिवारजन को या किसी को भी स्ट्रेस रहता है और रात को ठीक से नींद नहीं आती, आप दूध के साथ, गर्म दूध के साथ अश्वगंधा की टेबलेट लेना शुरू करें दिन में 2 बार। ये आपके स्लीप के डिसऑर्डर्स को भी ठीक करेगा, आपके स्ट्रेस को भी कंट्रोल करेगा। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप नेचुरली और लंबी नींद लेने लग गए हैं। तो अश्वगंधा एक बहुत शानदार और बहुत ही बढ़िया हर्ब है। और जो हम अश्वगंधा यूज करते हैं वो अश्वगंधा की रूट यूज करते हैं, हम अश्वगंधा का पंचांग यूज नहीं करते। तो ये जो अश्वगंधा की टैबलेट्स है वो भी अश्वगंधा की रूट्स की बनाई हुई टैबलेट्स हैं, उसके एक्सट्रैक्ट से बनी हुई टैबलेट्स हैं। और वही रूट का एक्सट्रैक्ट हम अश्वगंधा का अपने सेफ्ट्रीन में भी यूज करते हैं ताकि बॉडी आपकी स्ट्रेस फ्री रहे। दालचीनी बहुत अच्छी हर्ब है। आपने जनरली घर में लोग चाय में दालचीनी डालते हैं। दालचीनी आपके हार्ट के लिए, आपकी शरीर के लिए, आपकी बॉडी में वार्मिंग इफेक्ट लाने के लिए और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये बहुत शानदार काम करती है। अगर आपके घर में दालचीनी है तो इन दिनों थोड़ी दालचीनी चाय के अंदर डालकर या दूध के अंदर डालकर जरूर लेना शुरू करें। हल्दी, हल्दी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेफ्ट्रीन। हल्दी एंटी इंफ्लामेटरी है, आपके डाइजेशन को, आपकी मेमोरी को, आपके गट को बहुत मदद करती है ठीक रखने में और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट। अभी आपने वो छोटी रील भी देखी थी जब हम देख रहे थे, जब हम स्टार्ट कर रहे थे। अमूल्य की हल्दी जो है, आप इसका भी इस्तेमाल करें। आप इन दिनों खासकर अगर आप हल्दी वाला दूध भी पिएंगे तो ये भी आपके शरीर को मजबूत रखने में, बीमारियों से दूर रखने में मदद करेगा। और अमूल्य की हल्दी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं इसके ऊपर आपको फोकस करवाना चाहता हूं, वो इस वजह से कि अमूल्य की हल्दी जो है वो देश की सबसे बेहतरीन हल्दियों में से एक है, क्योंकि हम तमिलनाडु से, सेलम से ये हल्दी मंगाते हैं और इस हल्दी को हम सरसों के तेल में पहले फ्राई करते हैं, उसके बाद धूप में इसको सुखाया जाता है और फिर इसकी पिसाई होती है लो टेम्परेचर के ऊपर। इसलिए इसके गुण और ज्यादा बढ़ जाते हैं जब हम अमूल्य की हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। और वही सेम हल्दी का एक्सट्रैक्ट हम अपने इस सेफ्ट्रीन प्रोडक्ट में भी डाल रहे हैं। तो मैं बहुत सी चीजें आपको बता रहा हूं जो इन दिनों अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, अगर आप ये छोटे छोटे कार्य करेंगे, अगर आप बीमार नहीं फील कर रहे तो आप रोज रात को हल्दी का दूध लें, उसके साथ एक अश्वगंधा का कैप्सूल लें, उसका आपका स्लीप डिसऑर्डर खत्म होगा, स्ट्रेस खत्म होगा, आपका डाइजेशन ठीक होगा और नेचुरल इम्यून सिस्टम आपका और स्ट्रांग होता चला जाएगा। अगर आप अपने जेब में एक तुलसी ड्रॉप का एक शीशी साथ में रखें और जब भी किसी के घर जाएं, अपनी चाय में भी 2 ड्रॉप डालें और उसकी चाय में भी 2 ड्रॉप डालें। तो जब वो चाय पिएगा, उसको तुलसी का जब फ्लेवर आएगा तो वो पूछ लेगा आपसे कि भाई ये क्या चीज थी। तब आप अपना प्रोडक्ट भी बड़े आराम से उसको समझा सकते हैं और बेच सकते हैं। और तुलसी ड्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन का एक बहुत अच्छा साधन भी हो सकता है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आज ही आप अपनी जेब में तुलसी ड्रॉप जरूर रखें। जब भी बाहर पानी पीना पड़े उसमें 2 ड्रॉप डालकर पिएं, जब भी बाहर आपको चाय पीनी पड़े उसमें डालें, जब आप किसी समधी के घर, पड़ोसी के घर या किसी दोस्त के घर जाए तो अपनी चाय के साथ साथ उसकी चाय में भी तुलसी ड्रॉप जरूर डाल दें। तो इसके साथ साथ हम सेफ्ट्रीन की जब बात कर रहे थे उसमें सौंठ है। सौंठ ड्राई जिंजर को बोलते हैं, ये डाइजेशन के लिए अमृत है। इन दिनों जब हम चाय भी पिए तो अदरक वाली चाय पिए। अदरक वाली चाय आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके ट्रैक को ठीक रखती है, आपको नोजिया, आपका जो फ्लू है उसको कंट्रोल करती है, जो वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है तो अदरक का रस उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और ये शरीर को वार्मिंग प्रॉपर्टीज, मतलब गर्म रखने में ये बहुत मदद करता है। और रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट, जब आपको गला खराब हो रहा
है, खांसी हो रही है, कई बार मैंने देखा है जो समझदार लोग होते हैं, जब गले में खांसी है, खराश है, तो वो अदरक को हल्का सा तवे पर सेक लें। आप उसको टुकड़े काट कर अदरक के उसको तवे पर हल्का सा सेक लें और उसको जेब में रखें। जब भी ऐसी खारिश हो, खराश हो, या तो फिर आप लौंग आदि वटी रखें अपने मुंह में, या फिर आप इस अदरक की टुकड़े को मुंह में रखें, जिससे बहुत से गुण है अदरक के, वो आपके शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। अदरक का रस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, आपके एपिटाइट को, भूख ठीक से लगनी शुरू हो जाती है, नोजिया जैसी जो फीलिंग है उससे अंदर आपको रिलीफ देता है। आपको रेस्पिरेटरी मतलब गला खराब, बुखार, जुकाम में भी अदरक बहुत ज्यादा कारगर है। तो सौंठ का इस्तेमाल भी इसीलिए, इसके एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल इसीलिए सेफ्ट्रीन ने किया गया है। तो सेफ्ट्रीन जो है ये इन हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट से बना है, और एक्सट्रैक्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो आपके नॉर्मल हर्ब से कई गुना ज्यादा पोटेंट होता है। इसीलिए जब पुराने जमाने में बड़े बड़े पूड़े में वैद्य लोग आपको दवा देते थे, अब उसी को कैप्सूल्स में एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में डाल दिया गया है। तो आपका जो इंग्रेडिएंट्स जो मैंने बात करी, ये आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ सेफ्ट्रीन के बारे में। ये आपके नेचुरल डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करता है। मतलब इसमें जो गड़ूची है, इसमें तुलसी है, ये नीम है, ये आपके नेचुरल डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये एंटी इंफ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन को बैलेंस करने के लिए गूगल, जैसे शरीर में दर्दें होती हैं उसको गूगल संभाल लेता है। हल्दी और जिंजर भी एंटी इंफ्लामेशन में काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट को सपोर्ट करता है आपका आंवला, मोरिंगा, हल्दी और तुलसी। तुलसी जैसे मैंने बोला एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है जिंजर और दालचीनी। और जर्नल आपकी आयुर्वेदिक वेलनेस जो है वो देता है अश्वगंधा, वो देता है आंवला और वो देता है सरीबा। तो जो सेफ्ट्रीन का फॉर्मूला बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था ताकि बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है वो ठीक से काम करे, आप जल्दी ठीक हो जाएं बिना किसी स्ट्रेस के। जब आपकी बॉडी बीमार होते हैं तो बॉडी भी स्ट्रेस में रहती है, तो ये आपके बॉडी के स्ट्रेस को कम करता है, ये बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को बढ़ा देता है। और खासकर बच्चों में जब हमें बीमार होते हैं तो मुझे लगता है कि हमें उनको एंटीबायोटिक नहीं देने चाहिए। जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम आ रहे हैं, स्किन पे रैशेस हो रहे हैं, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म आपका वीक हो रहा है, तब आपको सेफ्ट्रीन जो है जरूर लेना चाहिए। आप अपनी आवश्यकता और एज अनुसार सेफ्ट्रीन का सेवन कर सकते हैं। सेफ्ट्रीन आप दिन में 3 बार एक कैप्सूल को लें। अगर ज्यादा दिक्कत है तो 1 से 2 कैप्सूल भी आप ले सकते हैं। भोजन के बाद पानी के साथ सेफ्ट्रीन का इस्तेमाल करें, इससे आपका नेचुरल डिफेंस सिस्टम और मजबूत होगा, आपके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स और अधिक मात्रा में बनेंगे और आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आप अपने सिस्टम को नेचुरली इम्यून सिस्टम को नेचुरली आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप नेचुरली उसको और मजबूत करना चाहते हैं, तो इन दिनों न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर में। एक्चुअली ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर मैंने पिछले दिनों काफी पढ़ाई करी है। प्रोटीन हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन है, और भारत के अंदर प्रोटीन की बारे में बहुत कम चर्चा होती है। जब हम गरीब देश थे, जब हम आजाद हुए थे, तो तब सरकार का जो मेन लक्ष्य था कि हमारे जनसंख्या को भरपूर पेट खाना मिले, तब हमने आटा और चावल, गेहूं और चावल ये भर भर कर लोगों को दिए, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारे मिल गए हमें और हमारे शरीर में, लेकिन प्रोटीन की मात्रा के ऊपर कभी चर्चा नहीं होती। जितनी आपकी मसल्स हेल्थ है, जितने आपके जॉइंट्स की हेल्थ है, उसके लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन को अपने जीवन में शामिल जरूर करें। किसी एक दिन अलग से प्रोटीन के ऊपर जरूर मैं चर्चा करूंगा। आप अच्छी नींद
नींद लें। इन दिनों नींद लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें और पानी जरूर पिएं। भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें। और एक चीज मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहता हूँ, जो लोग थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीते हैं, ये एक सही आदत नहीं है। आपको जब भी प्यास लगे तो आप एक गिलास, अगर प्यास आपका एक गिलास पानी से मिटती है तो उस समय आप 1.5 गिलास पी लीजिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी सारा दिन पीने से आपके शरीर में जो मिनरल्स हैं, जो माइक्रो मिनरल्स हैं, बहुत कम मात्रा में है, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन दिनों हाइजीन का इस्तेमाल, हाइजीन का ध्यान जरूर रखें। मतलब बार बार साबुन से हाथ धोएं। आपको अगर कहीं ऐसी जगह पर आपने स्पर्श किया है, पानी नहीं है, तो आप कोई भी सैनिटाइजर लेकर हाथ साफ जरूर रखें, ताकि जो माइक्रोब्स हैं, जो पैरासाइट्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करें। लेकिन अगर आप बहुत कमजोर हैं, अगर आपको बार बार बुखार आता है, तो किसी डॉक्टर की सलाह लें। और चेंज ऑफ सीजन पे कई तरह की वैक्सीनेशंस भी उपलब्ध है आज की डेट में, तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं और चेंज ऑफ सीजन में आप बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ते हैं। स्ट्रेस को दूर रखें, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में बीमारियों का। और रिस्पॉन्सिबल हर्बल सपोर्ट लेते रहें। आप चाहें तो रोज सुबह सीपक थॉर्न लें, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन सी का। आप चाहें तो सुबह अमूल्य रस का सेवन करें। आप चाहें तो रोज हल्दी वाला दूध पी लें। आप चाहें तो रोज अपने साथ जब आप तुलसी ड्रॉप है उसके 2 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार जरूर लें। और अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, बुखार जैसा फील कर रहे हैं, और अगर आपको जुकाम हो रहा है, बार बार फ्लू हो रहा है, तो फिर सेफ्ट्रीन और उसके साथ साथ फाइटर ड्रॉप्स का भी सेवन जरूर करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में जरूर आई होंगी, और आप चाहें तो इनमें से जो भी आवश्यक हो आप उसका इस्तेमाल करें। आप डॉक्टर से सलाह लें। आप हमारी जो डॉक्टर ऑन कॉल हेल्पलाइन है उस पे सब डॉक्टर से संपर्क करें, अगर आप किसी तरह की इनमें से किसी तरह की चीजों से जूझ रहे हैं। लेकिन इन दिनों आपको अपने हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इस खासकर चेंज ऑफ सीजन में, क्योंकि इन्हीं दिनों सबसे ज्यादा प्रकोप होता है वायरस और बैक्टीरिया का और पैरासाइट्स का। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने को भी स्वस्थ रखें, और एक समझदार स्वस्थ मित्र के नाते आपको ये जानकारी अपनी सभी टीम के साथियों को भी देनी चाहिए। आपके पास बहुत सा समय है, उसमें से कुछ समय निकाल कर अपनी टीम को एजुकेट करें और प्रोडक्ट के बारे में जरूर पढ़ा करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट की जानकारी आपके बिजनेस को और ज्यादा मजबूत करेगी और ज्यादा बढ़ा देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों इस सेहत की बात में जुड़ने के लिए। और अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कहा हो कहाँ आया यार।